ये आम आदमी की पार्टी के बस आए थे, बीजेपी की कोई वो नहीं आया हमारे पास। अच्छा। हम लोग ऐसा था जो कि टूटने से पहले ही मतलब हम लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, हमारे को कोई सूचना दी नहीं गई, हमारा सामान सब टूट गया। हमारे पापा आए थे तो सामान निकालने का मौका नहीं, पुलिस वालों डंडा मार के भगा दिया गया। सामान टूट गया है, अभी मलबे में अभी सामान दबा हुआ है मेरे में। मौका भी नहीं दिया। मौका बिल्कुल नहीं दिया है, बिल्कुल भी। आटे कनस्तर मस्तर सिलेंडर सब टूट टाट गया है। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, हम यहीं पे सोते हैं, यहीं पे अपना बसर करते हैं। मैं यहीं पल्ली पे ये देखिए सरकार के अच्छे दिन के दावे और वादे का आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। कई सारे वादे किए थे और कई सारी दलीलें दी गई थी, जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां पे रात्रि विश्राम। ये सिर्फ एक पक्ष का नहीं है, अलग अलग पार्टियों के लोग आए थे और सबसे ज्यादा चुनाव के वक्त में डोरे इन्हीं झुग्गी या जो लोअर वीकर सेक्शन है उन पे डाले जाते हैं और इसी का यह नतीजा है। जब आते थे तो उस वक्त अलग शिकायत होती थी कि यहाँ पे नली का सिस्टम ठीक नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिजली की व्यवस्था बेहद खराब है। तो प्राइवेट पाइप है। अरे अपने पैसा लगा है। आप लोग भी यहीं रहती है, आपका अपना घर है? नहीं, अपना नहीं है, किराए पर है? किराया तो हम लोग। तो सुविधा पहले से बढ़ी है या कम गई है? कम है, बड़ी कहाँ है, टूट गया तो कम कहाँ है, नहीं, पानी का बिल, बिजली सब ज्यादा कर दिए, बिल भी महंगा दिया, ज्यादा कर दिए। अच्छा सिलेंडर भी आता तो कम, तो सिलेंडर भी महंगा। अच्छा चलिए ये देखिए। आप लोग इधर ही रहती हैं? हाँ, आप लोग का भी टूटा है? आप लोग भाई साहब? अरे हम लोग आपका तमाशा दिखाने के लिए नहीं आते हैं। हाँ, समझे? कम से कम हम लोग कर तो नहीं कुछ सकते हैं, लेकिन कम से कम आपकी समस्या है वो सरकार सुने तो सिस्टम कि अगर आपको हटा दिया यहाँ से तो कोई व्यवस्था तो करे। अगर आपके पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, कुछ है सर, सब कुछ है। जो है कि हम लोग जो है कि 50 साल से यहीं रह रहे हैं और 54 साल मेरी उम्र हो गई। मैं 98 से यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। भैया मेरे पास आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, पैन कार्ड है, बिजली बिल है और जो है कि बीपी सिंह का कार्ड तक है। और क्या प्रूफ दें आपको? 90 दशक का है प्रूफ। देखिए ना, हम तो देख रहे हैं भगवान राम जी का राम दरबार है, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। सामाने सब तोड़ ताड़ दिए हैं, सारी सामाने तोड़ दिए हैं। हाँ, यही हमारे देश के प्रधानमंत्री बोले, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। ये है मोदी जी का ऐलान। ये देखो दिन देखने को मिल रहा है। आज बच्चे हम लोग यहाँ फुटपाथ पर सो रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, डेंगू वाले मच्छर काट रहे हैं। एक आदमी अभी दब के मर गया झुग्गियों में। हाँ, आगे नाले के पास। ये सरकार है। पहले सरकार कह रही थी कि हम यहाँ जो है कि पहले आपकी व्यवस्था कर लेंगे तब आपको उजाड़ेंगे। ये बिना बताए उजाड़े हैं हम लोगों की। सर नोटिस तो दिया, नोटिस दिया था, उसमें कंफर्म नहीं कहा। पहले ये था कि ऊपर वाला फ्लोर हटा लो, फिर हम लोग ऊपर वाला हटा भी लिए, तब तक नीचे वाला भी तोड़ दिए और बताए नहीं कि 10 गज, 15 गज या 5 मीटर, 20 मीटर, ये भी नहीं बताए। हम लोग जो है कि अफसरों से पूछते गए कि भैया कितना तक आप ले जाओगे, कितना तक ले जाओगे, बताने के राजी नहीं हुआ। नहीं तो यहाँ से ये नहीं है कि 5 मीटर, 10 मीटर, कोई नहीं, कोई सूचना नहीं, किसी से पूछिए, कोई ऐसा सूचना नहीं। केवल 600 मीटर वो है मेरे पास, वो है जो स्लिप उनका लगा हुआ वो भी है। केवल 600 मीटर तक हमके जो है कि रेड लाइट नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं बताए। रेड लाइट दिखना चाहिए, जो रेड लाइट वहाँ पे है वो स्पष्ट तौर से दिखना चाहिए। वो ढक गया था। हाँ, लेकिन ये नहीं पता बताया कि आप लोग खाली कर लो या आप लोगों को जो है कि इतना दूर तक जाए। हम लोग कोई बोल कर रहे थे मार्का लगा दो, मार्का तक नहीं लगाए। किसी से पूछे, ये हम कैमरे पर झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ से वहाँ तक कहीं से पूछे। हम जो है कि नहीं पूछते गए, नहीं बताए नहीं। अच्छा तो एक बात बताइए, जब नोटिस आया होगा तो आप लोगों ने, जो आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो स्थानीय लोग होंगे, जो वोट के समय यहाँ एक्टिव रहते होंगे, मैं इस जो है कि विधानसभा वजीरपुर 17 का जो है कि विधायक जी के यहाँ गए, उन्होंने कहा भैया झुग्गियाँ टूटती रहेगी और देखते रहोगे। साफ शब्दों में कह दिया। पूनम शर्मा के ससुर ने और पूनम शर्मा के हस्बैंड अशोक जी ने साफ शब्दों में, हम लोग 25 लोग गए थे उनके दरवाजे,
कहने की कुछ राहत दिला दो, 1 हफ्ते की राहत दिला दो, या बता दें कि कितनी दूरी तक तोड़ना। उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। वोट के समय यहाँ वोट मिला था उनको इन झुग्गियों में? हाँ, क्यों नहीं मिला? अगर नहीं मिलता तो वो जीतते कैसे? अगर वोट नहीं मिलता तो वो जीतते कैसे? आप समझिए, अगर हम नहीं देते, आप नहीं देते, वो नहीं देते तो जीतते कैसे और विधानसभा में पहुंचते कैसे? तो सरकार ने तो कहा कि भाई हम 100 दिन पूरे कर लिए, और देखिए कि जो पानी की व्यवस्था थी, जो सीवर की व्यवस्था थी, हमने महिलाओं के लिए, जो महिला घूम रहे हैं उनके लिए देवी बस चला दिया कि पहले आगे से आप लोग बस पकड़ते होंगे, अब यहाँ तक छोटी बसें आएंगी। हाँ। ये सरकार ने कहा। सरकार तो रोज कह रही है कि कोई झुग्गियां नहीं टूटेगी, कोई झुग्गियां नहीं टूटेगी। आप दिल्ली में, आप चैनल वाले देख लो, पूरे दिल्ली में हाहाकार मच रहा है कि हर जगह झुग्गियां टूट रहे हैं। 100 दिन सरकार ने पूरे कर लिए हैं। सरकार, अरे हम नहीं भैया, बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ। जब कह रहे हो आप कि बस यहाँ अंदर तक आएगी, छोड़ के जाएगी, आपको एक भी बस आते हुए दिखी है आज तक? आप बताइए मुझे, आप आ रहे हो, घूम रहे हो, आपने भी तो देखी होगी। आप लोगों को, आप लोग बताओ कि आ रही है कि नहीं आ रही है? एक भी बस दिखी आपको? या ऐसा चीज कि सरकार बदल गई और पहले की सरकार में वो नहीं था, इस सरकार में आपको मिल गया, कोई ऐसा बदलाव, ऐसा कुछ चीज? दोनों सरकार में कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली यहाँ, कोई भी एक सिंगल फैसिलिटी जिसे कहते हैं। केवल लॉलीपॉप देने वाली सरकार है। लोगों को यहाँ पानी तक नहीं मिल रहा है। कुछ करेंगे सर। हाँ, ये लोग बोले कि हम तुम्हें हमें जिताओगे तो हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे सर, लेकिन उन्होंने जो किया ये भी देख ही रहा हो आप हाल। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था इन्हें। हमें हमारे लिए कुछ व्यवस्था बनाते, कुछ करते। यहाँ झुग्गी, वहाँ मकान बोले थे, हम लोग झुग्गियों 70-80 से वो 70-80 के आसपास की झुग्गियाँ हैं, पुरानी से पुरानी। और जगहों पर, अच्छा हाँ, देखिए ये और जगहों पर। अच्छा, आपका ये जो वोटर कार्ड है, ये हाँ, ये आधार कार्ड ये है, वोटर कार्ड है। ये अच्छा, नहीं देखिए, ये राशन कार्ड है, अच्छा, ये राशन कार्ड है, और बिजली का बिल भी है। कितना पुराना और है सब वो आप देख लीजिए। सब इसी एड्रेस का है नहीं? हाँ सर, एक ही एड्रेस का सब। ये देखिए आधार, 18/12/2005 को ये इशू हुआ था। तब पहले जो आधार में भी यही है। हाँ सर, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र। तो देखिए इनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, और जो अलग अलग जगहों पे पैरामीटर बनाए गए थे। कुछ जगहों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था बारापुला पर कि 2024 में जो विधानसभा में जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था उनको एक आधार बनाया गया था। दूसरा, ड्रेनेज के सिस्टम को लेकर आधार बनाया गया था। तो सरकार का एक आधार है कि रेलवे की पटरियां यहाँ से गुजरती है, आगे से रेड लाइट नहीं दिखती थी, तो इस वजह से कुछ दूरी के मकान उसको हटाने थे। लेकिन बदले में उसने पुनर्वास योजना के तहत कुछ लोगों की व्यवस्था की। तो आप लोग के यहाँ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। हमारे लोग प्यासे भूखे तड़प रहे हैं। 3 दिन के बाद मैं आज रोटी खाया हूँ, 3 दिन के बाद। वो अभी दूसरे के घर से बना है, खाया हूँ। मेरी सारे सब सामाने सबकी टूट गई, जो कि गैसी में बर्तन बड़वा सिलेंडर सब टूट गया है, और जो कपड़े लत्ते बच्चों का वही है, सब दब गया। कोई सरकार सूद लेने वाली नहीं, ना कोई भी हमारे क्षेत्र का विधायक नहीं सूद लेने वाला आया। वोट के लिए तो हम लोग जो है कि वैध है, और जब सरकार जो है कि चुनाव हो जाता तो हम अवैध हो जाते हैं। ये सरकार की रवैया है। देखिए ना, सरकार तो दिखा रही कि लंबा लंबा वंदे भारत एक्सप्रेस है ये, और अब बदल दिया है हमने देश को, दिल्ली को भी बदल देगा। ये बात उनको खुद ही दिखा रहे हैं कि वो बदल दिए, क्या बदल दिए, वो तो खुद ही बताएंगे क्या बदल दिए हैं। वो खाली कहने के बाद बहुत कुछ सर। इन बीते 100 दिनों में ऐसा कोई बदलाव जो पुरानी सरकार में था या नहीं था और इस सरकार में हो गया है? सर ये 100 महीने में जो इन्होंने किया है, ऐसे किसी सरकार ने अब तक किया नहीं है। इन्होंने सब घर से बेघर कर दिया। ये सब गरीबों के लिए ही ऐसी बनाई गई सरकार है। ये सौतेला, देखिए झुग्गी वालों से सौतेला व्यवहार होता है उनका। झुग्गियों वालों से सन 98 में उनकी सरकार आई, तब भी झुग्गियां टूटी इनके सरकार में। आज जो है कि 2025 में आई है, तब भी टूट। जब इनकी सरकार आती है तब यही तबाही मचाते हैं। इसीलिए हम लोग देश के जो है कि दिल्ली के नागरिक ने 27 साल इनको वनवास किया, लेकिन ये मौका पाते फिर अपना गिरगिट के चाल चलने लगी। चलिए, आप लोग कुछ बोलेंगे भैया? परेशान ज्यादा हैं आपके? नहीं बोलते 3 दिन से हालत खराब हो रही है। अच्छा, और लोग जो आ रहे हैं वो यही सवाल पूछ रहे हैं? नहीं,